कि 2005 में तो ये भी न पता चल गया था कि 12.5% बच्चे विद्यालय से बाहर थे, तो उसी में हम लोगों ने कर दिया। सब ज्यादा महादलित और अल्पसंख्यक थे, तो हम लोगों ने तो शुरू किया था टोला सेवक का तालीमी मरकज, और उसके चलते अब लगभग 12.5% का काम पूरा हो गया। अब टोला सेवक का तालीमी मरकज को जो हम काम में लगाए थे, अब उसको भी तो इतना हम पैसा दे दिए हैं, और सरकारी नौकरी उनको क्या ही गया, सरकारी नौकरी दे दिया गया है। अब शिक्षकों की तरह ही उनको भी पूरा का पूरा अब हम लोग दे रहे हैं पैसा। अब उनसे भी हम जब उम्मीद करेंगे कि वो लोग भी अब स्कूलों में जाएं, तब इतनी संख्या में टीचर्स रहेंगे कि कोई दिक्कत कभी न होगा नहीं, और सब लोगों को बहुत तेजी से पूरे तौर पर सब काम हो जाएगा। तो यही हम लोगों को चाहते हैं कि इसीलिए हर तरह से सब लोगों को पूरा हो। तो अभी अभी आपने सुना टोला सेवक तालीमी मरकज, जिसे शिक्षा सेवक कहा जाता है, उनके बारे में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ऐतिहासिक गांधी मैदान पटना से 13 जनवरी को, जी हाँ 13 जनवरी 2024 को बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को संबोधित करते हुए क्या कहा। आप अब यह जान गए होंगे कि बिहार में, यानी बिहार के सरकारी स्कूलों में जो टोला सेवक तालीमी मरकज काम करते हैं, उनके वेतन की स्थिति क्या है और अब वे काम क्या करेंगे। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टोला सेवक और तालीमी मरकज से बड़ी अपेक्षा की है, और अपनी अपेक्षा को अपने संबोधन में तब व्यक्त कर दिए जब वे कड़ाके के ठंड के बीच पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से बिहार के शिक्षकों को संबोधित कर रहे थे। जी हाँ, बिहार में बहाल नियोजित शिक्षकों को संबोधित कर रहे थे वहाँ से ही, और फिर सामने बैठे हजारों की संख्या में बीपीएससी शिक्षक को संबोधित कर रहे थे। और इसी बीच टोला सेवक तालीमी मरकज के बारे में भी कहना नहीं भूले। उन्होंने साफ साफ कहा कि हमने टोला सेवक तालीमी मरकज यानी शिक्षा सेवक का वेतन इतना कर दिया है कि उन्हें अब कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्हें भी सरकारी तर्ज पर ही सारी चीज़ों को दिया जा रहा है, और आगे भी हम ऐसा कुछ करते रहेंगे, बेहतर करते रहेंगे। इसलिए वे सरकारी स्कूलों के जो शिक्षक हैं उनसे जुड़े, सरकारी विद्यालयों से जुड़े और बच्चों को पढ़ाने में अपना इंटरेस्ट दिखाए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से पहले बच्चे जो है, इतने परसेंट बच्चे 12.5% बच्चे जो है बिहार के सरकारी स्कूलों से बाहर थे, जिसके बाद जो हमने ऐसा तालीमी मरकज टोला सेवक को लाने का काम किया, और उसके बाद जो है जो भी अल्पसंख्यक समूह के बच्चे थे, जो दलित महादलित के बच्चे थे, वे विद्यालय आना शुरू किए। और इस तरीके से शिक्षा में सुधार के लिए मेरा निरंतर प्रयास जारी रहा। ये बातें माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय कर रहे थे जब वे बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए कड़ाके के ठंड के बीच 13 जनवरी 2024 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान पहुंचे थे। और बीपीएससी शिक्षकों से अपनी बातें कहते हुए उन्होंने टोला सेवक तालीमी मरकज बिहार के नियोजित शिक्षकों के बारे में तमाम वो बातें कही जिसे टोला सेवक तालीम मरकज या फिर नियोजित शिक्षक सुनना चाह रहे थे। तो ऐसे में बिहार के सरकारी विद्यालयों में काम करने वाले तमाम शिक्षकों और शिक्षा सेवकों या फिर जो उसमें काम करने वाला कर्मचारी वर्ग है, सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि माननीय मुख्यमंत्री अब जो है सरकारी विद्यालयों के प्रति अपनी सोच को और भी अधिक बेहतर कर दिए हैं, और लगातार सरकारी विद्यालयों के बेहतरी के लिए काम करने के संकल्प पर सरकार जो है, बिहार सरकार जो है आगे बढ़ रही है और उसे पूरा भी कर रही है। तो तालीमी मरकज टोला सेवक यानी शिक्षा सेवकों के लिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का यह संबोधन बेहद महत्वपूर्ण था, जिसे आप सभी अगर नहीं सुने हैं तो इस वीडियो के माध्यम से सुनिए और समझिए और अपना बेहतर देने का प्रयास बिहार के सरकारी विद्यालयों में
करें, यही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उम्मीदें हैं। और जो बातें माननीय मुख्यमंत्री ने कही, निश्चित मानिए कि आने वाले समय में तालीमी मरकज़ और टोला सेवक के लिए और बेहतर दिन आएंगे। तो इसी के साथ यदि आप टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसे ही खबरों से हम आपको अवगत कराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।